ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक वेयर वी स्टॉप्ड। हमने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम सीखे थे जो कि डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वी हैव मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये अगर हमने आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो फिर हमारा ये जो चैप्टर है दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अबाउट फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स की। ऑलराइट, तो जब भी हम यहाँ पर फूड ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू जिसका नाम होता है फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स दैट विल बी फ्लोएम। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यहाँ पर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। रिमेम्बर, इसके पहले जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने देखा था दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट या शिफ्टिंग हम देखेंगे दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ऑलराइट, तो जैसे कि हमें पता है कि फ्लोएम के दो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे जो यूज किए जाएंगे। एक का नाम होगा सीड ट्यूब्स और दूसरा हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स यूज होंगे उनका नाम होता है कंपेनियन सेल्स। इनका आपको याद रखना पड़ेगा जरा सा स्ट्रक्चर। तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल किस तरीके का दिखाई देगा, तो वो कुछ ऐसा होता है कि जब आप सीड ट्यूब ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि उसके बीच में ऐसे माइन्यूट पोर्स होते हैं जो उसको एक छलनी की तरह या सीड की तरह अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर इसी के एडजेसेंट आपको यहाँ पर दूसरा एक सेल मिलेगा जो कि दूसरा सीड ट्यूब होगा और वहां पर भी आपको ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर आप इन सेल्स को देखते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनको असिस्ट करते हैं कौन, कंपेनियन सेल्स। तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो बिल्कुल इसके एडजेसेंट कौन लोकेटेड होते हैं, यहाँ पर कंपेनियन सेल्स लोकेटेड होते हैं। ऑलराइट, इनके एडजेसेंट किसका लोकेशन होता है, कंपेनियन सेल्स का लोकेशन होता है। यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ रही हैं? आप लोगों को वॉइस क्लियर है? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? कैन यू हियर मी वेल? आप लोगों को शेयर्ड स्लाइड्स नजर आ रही हैं? इज इट फाइन? तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली फ्लोएम का, जिसमें हमें दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है, दैट इज सीड ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल्स। तो व्हेन वी टॉक ऑफ सीड ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल, ये ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है। नाउ रिमेंबर, हमें पता है कि ये एक प्लांट का पार्ट होगा। से सपोज ये जो हिस्सा हमने ड्रॉ किया है दैट विल बी द स्टेम। मैं आपको रफली यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ कि हम ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज द स्टेम वाला पार्ट। क्लियर? अब यहाँ पर एक लीफ है जहां पे आपको पता है कि लीफ के अंदर कौन सी प्रोसेस चलती है। लीफ के अंदर जो प्रोसेस चलती है वो होती है फोटोसिंथेसिस की। यस और नो? ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर होता है वो शुगर होता है, या फिर यू कैन से कि वो जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होता है। यू ऑल नो दैट। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फूड के ट्रांसलोकेशन की तो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज शुगर और द ग्लूकोज। क्लियर? तो अब याद रखिए कि यहाँ पे जो सिंथेसिस हुआ है प्रोडक्ट का वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। बट द थिंग इज कि ग्लूकोज जो है उसकी आप शिफ्टिंग या ट्रांसलोकेशन इजीली नहीं कर सकते। रीजन मैं आपको बताती हूँ। ग्लूकोज जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब रिड्यूसिंग शुगर क्या है ये बेटर आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा। बट अगर मैं आपको नॉर्मल सी भाषा में बोलूं तो मैं ये कहूंगी कि ये रिएक्टिव कंपाउंड है। मतलब जब आप ग्लूकोज की शिफ्टिंग करेंगे तो रास्ते में जब दूसरे कंपाउंड्स मिलेंगे तो ये किसी ना किसी के साथ जरूर रिएक्ट करता हुआ चलेगा। तो दैट इज नॉट द थिंग ना, जब तक ये पहुंचेगा अपने लोकेशन तक, अपनी डेस्टिनी तक, जब तक ये पहुंचेगा जो भी इसका डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचते पहुंचते इसका नेचर बदल जाएगा अगर ये हर जगह रिएक्ट करता रहा तो। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं इनटू अनदर टाइप ऑफ शुगर जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है सुक्रोज। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, नाम होता है सुक्रोज। सुक्रोज इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज
is a type of non-reducing sugar. ठीक है, अगर आप यहाँ पे सुक्रोज की बात करेंगे तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब आपको पता चल गया कि जितना रिएक्टिव ग्लूकोज होता है उतनी रिएक्टिव यहाँ पर सुक्रोज नहीं होगी। ऑलराइट, तो ये रहा मॉडिफिकेशन। अब जो आपका ट्रांसलोकेशन होने वाला है, दैट ट्रांसलोकेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, रिमेंबर दिस वन कि जो आपका ट्रांसलोकेशन होने वाला है, दैट ट्रांसलोकेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड आई टोल्ड यू द रीजन व्हाई। क्लियर? तो अब देखते हैं कि ये सुक्रोज यहाँ पर क्या करेगा। तो ये जो सुक्रोज है, सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ बाहर आपके पास पत्तों से कौन सा पार्टिकल यहाँ पे लिबरेट हो रहा है जो पत्तों से अवेलेबल है, दैट इज सुक्रोज। ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ किए, ये किसके मॉलिक्यूल्स आपके पास ड्रॉ किए गए हैं? सुक्रोज के ड्रॉ किए गए हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जब सुक्रोज की शिफ्टिंग या उसका ट्रांसलोकेशन स्टार्ट होगा, तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू कंपेनियन सेल। सबसे पहले जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, अगर मैं यहाँ आपके पास लिखते जाऊं, तो ये जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल है ये किसके पास चला गया? ये चला गया है कंपेनियन सेल के पास। ठीक है, कंपेनियन सेल के पास जब ये चला गया तो दिस कंपेनियन सेल इज गोइंग टू गाइड इट टू द सीव ट्यूब। ये इसको कहां पर जाके लेके छोड़ेगा? ये इसको ले जाएगा सीव ट्यूब्स के पास। और जब इसका सीव ट्यूब में एंट्री होता है किसका? सुक्रोज के पार्टिकल्स का या सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स का, तो एज सून एज दे आर गोइंग टू रीच द सीव ट्यूब्स, तो क्या होगा कि सीव ट्यूब के अंदर सुक्रोज कंसंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। यहाँ पे सुक्रोज का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर सुक्रोज की कंसंट्रेशन बढ़ी, सुक्रोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है कहाँ पर? सीव ट्यूब के अंदर। तो जैसे ही हमें पता चला कि सीव ट्यूब के अंदर सुक्रोज कंसंट्रेशन बढ़ी है, मतलब वहां पे कंडीशन क्या हो चुकी है? कंडीशन हो चुकी है हाइपरटोनिक। अग्री और नॉट? यहाँ तक किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है समझने में? क्या आप लोगों को समझ में आया जो अभी तक मैंने आपको बताया है? हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल सुक्रोज के पार्टिकल को पहुंचाया है कहाँ तक? सीव ट्यूब्स तक पहुंचाया है। जैसे ही आपने सुक्रोज को सीव ट्यूब्स तक पहुंचा दिया, तो यू केम टू नो दैट इनसाइड दैट सीव ट्यूब द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज हैज इंक्रीज्ड, व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ द सीव ट्यूब। ऑलराइट, अब देखिए, अगर सीव ट्यूब के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई, तो यहाँ पर जो बाकी के सेल्स होंगे, जो आपके एडजेसेंट सेल्स हैं, दूसरे सेल्स हैं प्लांट्स के, उन सब के अंदर जो कंडीशन होगी, यहाँ जो दूसरे सेल्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे, ये सारे सेल्स का जो कंडीशन है, ये कंडीशन हो जाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है, दैट इज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, दैट इज डन फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंडीशन। तो जैसे ही सुक्रोज कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा, दूसरे सेल्स में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सीव ट्यूब। वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, दे विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सीव ट्यूब। तो अब आपको सीव ट्यूब के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे और आपको सीव ट्यूब के अंदर क्या मिलेगा? सुक्रोज का मॉलिक्यूल भी मिलेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एंट्री कर रहा है, तो व्हाट इज द कंसेप्ट नोन एज? व्हेन वाटर इज एंटरिंग फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मीडियम, तो इसको हम कौन सा कंसेप्ट कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो जैसे ही एंडोऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ, सीव ट्यूब के अंदर पानी की एंट्री शुरू हो चुकी है। अब ये जो पानी है, जैसे जैसे एंटर करता जाएगा, तो what it is going to do? It is going to raise pressure inside this sieve tube. ठीक है, एंडोऑस्मोसिस के बाद आपके पास क्या होगा? प्रेशर।
इनसाइड सीव ट्यूब, मतलब कि जो आपका सीव ट्यूब का सेल था वहां पे जो प्रेशर बिल्टअप हुआ या जनरेट हुआ दैट इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे ही वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इज कि जो आजू बाजू के फ्लोएम सीव ट्यूब्स होंगे सबके अंदर एक जैसा प्रेशर तो नहीं हो सकता है। क्या सारे सीव ट्यूब्स के अंदर सेम प्रेशर होगा? आप लोग बताइए, इज इट पॉसिबल कि ये वाला जो सीव ट्यूब हमने ड्रॉ किया है इसके आजू बाजू वाले या ऊपर नीचे वाले सीव ट्यूब्स का जो प्रेशर है वो सेम होगा? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो अगर इसके आजू बाजू वाले या ऊपर नीचे वाले सीव ट्यूब्स का जो प्रेशर है वो सेम नहीं है तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर अब जो प्रेशर की वजह से मूवमेंट होगा दैट मूवमेंट विल बी फ्रॉम हाई प्रेशर, मतलब शुगर का जो मूवमेंट है दैट विल बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेल। ठीक है, जो शुगर की मूवमेंट है दैट विल बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर सेल। तो हमें पता है कि इस सेल का प्रेशर हाई है लेकिन इस वाले सेल का प्रेशर लो है, तो आपको शुगर का मूवमेंट यहाँ दिखाई दिया। से सपोज कि हमें ऐसा पता होता कि यहाँ पर एक और है बाजू में सीव ट्यूब, यहाँ एक और सीव ट्यूब आपको नजर आ रहा है और इसका भी प्रेशर डाउन है, तो आप जो यहाँ पर मूवमेंट देखते, किसका मूवमेंट? जो शुगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो आपको बाजू के सेल में भी दिखाई देता, मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल है वो यहाँ भी आता। शुगर मॉलिक्यूल अगर इस तरफ कम है तो यहाँ भी जाता, मतलब शुगर का पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन के सेल में जा सकता है। कंडीशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जिस सेल के अंदर, जिस सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर हाई है बाकी सारे सेल्स का जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में लो होना चाहिए, तो शुगर मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन के लो प्रेशर के सेल में जा सकता है। ठीक है, दिस विल बी डन। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक्चुअली दिस फ्लो ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज मल्टी डायरेक्शनल। यस और नो? आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि फ्लो ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आपके पास कंडीशन बस इतनी होनी चाहिए कि एक सेल का प्रेशर हाई और दूसरे सीव ट्यूब का प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द थिंग हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर पार्टिकल टेक्स प्लेस। अब देखिए कि यहाँ पर जो लीफ था जहां से हमने फूड कलेक्ट किया था, इस लीफ को जहां से फूड कलेक्ट किया गया था दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ फूड। अब हमें पता चला कि से सपोज ये जो फूड है इसको ले जाकर स्टोर किया गया, मतलब ट्रांसलोकेशन के बाद इसको हमने स्टोर किया है किसी फ्रूट के अंदर। तो ये जो आपका फ्रूट है या प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जो कि ट्रांसलोकेटेड फूड को स्टोर करेगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज सिंक। समझ में आया? दैट इज गोइंग टू एक्ट एज सिंक। दैट इज वाई ये जो पूरा कंसेप्ट अभी आपने देखा, दिस एंटायर कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सोर्स एंड सिंक मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सोर्स एंड सिंक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इस नाम से आप इसको याद रखेंगे। या फिर इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है कि दैट इज मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो भी शुगर के पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होंगे वो काफी बल्क में होंगे, मल्टी डायरेक्शनल उनका फ्लो होगा, ये जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये भी है कि जो फूड बना था वो फूड बना था इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन जब उसको शिफ्ट किया गया या उसका ट्रांसलोकेशन हुआ तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसलोकेशन इट वाज सुक्रोज। ठीक है, ये सोर्स में इसकी कंडीशन थी, किसकी? फूड की।
जब वो सोर्स में था तो ग्लूकोज था, जब उसका ट्रांसलोकेशन हुआ तो सुक्रोज के फॉर्म में हुआ, और जब आप उसका स्टोरेज करेंगे, ठीक है, जब इसका स्टोरेज होगा या आप उसको उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दोगे, तो वो जाकर किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो फूड है मॉडिफाई हो के उसकी ट्रांसलोकेशन हो रही है, और रीजन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज फूड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, और उसका मैकेनिज्म जिसमें आपने यूज किए सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। अगर मैं एक बार और ये चीज आपको डायग्रामेटिकली शो करूं तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो रहा है, दैट इज बेसिकली मीडिएटेड विद द हेल्प ऑफ टू सेल्स। और वो जो दो सेल्स यहाँ पर आपके पास हैं, एक है कंपेनियन सेल और दूसरे हैं सीड ट्यूब। देखिए यहाँ सीड के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लियर? नाउ दिस वाज योर सोर्स जिसको आप लीफ सेल कहते हो, वहीं पे आपको सुक्रोज मिला था। सुक्रोज वाज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लूकोज जो होता है इट इज क्वाइट रिएक्टिव, एंड दैट इज द थिंग वी कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज एंड देन इट इज ट्रांसलोकेटेड। तो जब सुक्रोज की ट्रांसलोकेशन स्टार्ट हुई तो दैट फर्स्ट एंटर्ड कंपेनियन सेल, एंड आफ्टर कंपेनियन सेल इट एंटर्ड फ्लोएम एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लोएम एलिमेंट का जो मेन पार्ट है दैट इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में जैसे ही सुक्रोज की एंट्री हुई तो वी ऑल नो दैट कि जाइलम एलिमेंट आसपास ही होते हैं जहां पर वाटर का कंडक्शन जो है वो चलता रहता है। तो ये जो वाटर है यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई। ये जो सीव ट्यूब के अंदर की कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन हो गई थी, हाइपरटोनिक कंडीशन। तो यहाँ जाइलम के अंदर आपके पास क्या कंडीशन है, वहां आपके पास कंडीशन है हाइपोटोनिक कंडीशन। तो हमें भी पता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है दैट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक कंडीशन टू हाइपरटोनिक। तो देखिए वाटर की एंट्री हो रही है, जैसे ही वाटर की एंट्री यहाँ अंदर हो जाती है तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, प्रेशर डेवलप करेगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, इसका प्रेशर हाई है लेकिन बाकी सबका प्रेशर कैसा होगा, लो। तो यहाँ जो भी ऐसे सेल्स होंगे जिनका प्रेशर आपको लो मिलेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, वहां पर अब शुगर की शिफ्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड एज अ मल्टी डायरेक्शनल फ्लो या मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर आप जाइलम के थ्रू वाटर कंडक्शन देखेंगे ना, तो वाटर कंडक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल इसीलिए है क्योंकि आपको पता है कि वाटर का जो सोर्स है दैट इज रूट्स ओनली। लेकिन आप जब देखेंगे तो पत्तियों की जो लोकेशन होती है वो किसी भी ब्रांच पे किसी भी जगह पर पौधे में हो सकती है। तो दैट इज द रीजन कि जो टारगेट या स्टोरेज ऑर्गन है वो भी यहाँ किसी भी जगह पाया जा सकता है। तो ना ही सोर्स का कोई डायरेक्शन है ना ही सिंक का, तो कहीं से भी आके ये कहीं पर भी आ सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या ये मैकेनिज्म अभी आप सबको क्लियर हो गया है? इज दिस मैकेनिज्म क्लियर? जल्दी से बताइए कि क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हो चुका है? इन केस दिस प्रोसीजर इज क्लियर, तो उसमें आपको एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी आप शुगर मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग देख रहे हैं दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट रिक्वायर्स कंजम्पशन ऑफ एटीपी। ऑल राइट, तो ये भी एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। बट यहाँ पर भी जब आप पानी का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो दैट विल बी पैसिव, जैसा आपने अभी पहले भी देखा था। ठीक है, वो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव होगा, जैसा आपने स्टोमेटा में भी देखा था। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज पैसिव इन नेचर, बट व्हेन वी टॉक ऑफ द शुगर ट्रांसपोर्ट तो दैट विल एक्ट एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान एटीपी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट, या फिर यू कैन से सोर्स एंड सिंक मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड।
दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप इसको एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो दिस इज द डायग्राम जो एनसीईआरटी आपको डिनोट करती है या जिस तरीके से समझाती है, तो ये डायग्राम भी आप अपनी किताब में देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस ऑल आर द थिंग्स जो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के टाइम पर होती हैं। ऑलराइट, तो ये टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ है विच वी कॉल एज फूड ट्रांसलोकेशन। आई एम गोइंग टू एड अप द नोट्स हियर ओनली। ठीक है, मैं आपके लिए प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो कि स्टोमेटा का था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म, उसके जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर आपके लिए ऐड करूंगी। I am also going to add notes of this particular topic, that is food translocation in plants, and after that it will be provided to you. Clear? अब ये जो टॉपिक हमारा एंड हुआ है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इट हैज आल्सो एंडेड। तो जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो इन दैट पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, so start solving DPPs of this particular chapter, complete all the DPPs, send in your doubts, and in the next lecture be ready for mineral nutrition. All right,